अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम मसूद और आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन बात करने से पहले हम वो आलम बता दें जो जिस आलम में हम रहते हैं। वो कहते हैं कि आप किसे जई ना ते गल करनो रही ना। ये है हमारा पंजाबी का अखान। लेकिन हम ये भी तो कहते हैं ना कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो एक और भी बात हम किया करते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये तीनों बातें मैंने इसलिए की कि आजकल हमें दौरा पड़ा हुआ है, हम फीलर छोड़ रहे हैं कि जी जनाब जमहूरियत पिट गई है, जमहूरियत मतलूबा नताइज फराहम नहीं कर रही है और हमें सदारती निज़ाम की तरफ जाना है। ये है जनाब आज की हुकूमत में, आज की एस्टेब्लिशमेंट, आज के सियासतदान, आज के कुछ दानश्वर इस बात को फैला रहे हैं कि जमहूरियत हमें उस तरह समरबार नहीं कर रही जिस तरह जमहूरियत को करना चाहिए। लेकिन उन सब लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या इन्होंने जमहूरियत की उस तरह आबयारी आज तक की है जिस तरह करनी चाहिए? क्या एस्टेब्लिशमेंट ने जमहूरियत का निज़ाम को उस तरह समझा है जिस तरह समझना चाहिए, उस तरह चाहा है जिस तरह चाहते हैं चाहने वालों की तरह? क्या आज के, कल के, परसों के, कायदे आजम के बाद के सब सियासतदानों ने जमहूरियत की वो बुनियादें रखी है? कोई बता दीजिए, जब खिश्ते अव्वल रख दी जमहूरियत की कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने, तो उसके बाद जमहूरियत पे सोचा किसने है? तो सवाल ये भी है कि अयूब खान के दौर को या उससे कबल सिकंदर मिर्जा के दौर को, कि उससे पहले आप गुलाम मोहम्मद के दौर को, इनको क्या जमहूरी दौर समझते हैं? आगे चलते हैं। अब आ जाता है याहिया खान का दौर, और याहिया खान से पहले एक लंबा दौर अयूब खान का। क्या वो जमहूरियत थी जिसमें बेसिक डेमोक्रेसी के नाम पे जो खिलवाड़ हुआ, और उसके अलावा जो आप लोगों ने फातिमा जिना के साथ किया, उस इलेक्शन में किया, क्या वो जमहूरियत थी? क्या वो रेफरेंडम जो जनरल जियाउल हक का था, या वो जो मार्शल जनरल जियाउल हक का था, वो जमहूरियत था? क्या 1985 का गैर जमाती इलेक्शन जमहूरियत की बुनियाद को तकवीत बख्शता था, जिसपे हम एक फलकदोस जमहूरी इमारत बना सकते? उसको भी छोड़े, मुशर्रफ आते हैं। तो क्या मुशर्रफ ने जमहूरियत के लिए किया? जमहूरियत में था उनका भी रेफरेंडम। हमारी किस्मत में दो रेफरेंडम इंतहाई बायसे शर्म, जिसका स्टैंडर्ड इंतहाई थर्ड क्लास, जिनके पीछे सोच नहायत गलीज और आप कह लें कि खुद गर्जी पर, मुल्क शिकनी पर, जमहूरियत को तहत करने की बुनियादों पर खड़ी थी। तो वो रेफरेंडम जिसमें आपने इस्लाम का नाम लिया कि आप इस्लाम चाहते हैं तो ज़ियाउल हक को चाहें, अगर आप इस्लाम नहीं चाहते तो फिर आप कौन नो लिखेगा? फिर मुझे याद है वो रेफरेंडम, मुझे याद है मैं उस वक्त स्कूल स्टूडेंट था, स्कूल गोइंग था, और किस तरह ठप्पे लगते रहे। फिर वो मैं उस वक्त जॉब करता था बतौर लेक्चरर, जब मुशर्रफ का रेफरेंडम हुआ। तो भाई आप क्या चाहते हैं? अब आप क्यों ये बार बार बातें करना चाहते हैं? जमहूरियत तो कम्युनिटी को, कम्युनिटी की वेलफेयर को, इंसानी इज्जत को, अवाम को और आम आदमी को इंसानी हकूक फ्राहम कर। भाई जमहूरियत तो है इंसानी हकूक। बताइए भुट्टो से पहले अवाम का या इस्तेहसाल का नाम कौन लेता था? बताइए भुट्टो अगर अयूब खान के दौर में पनपे थे तो अयूब खान को चैलेंज किसने किया था? आप मुझे बताइए कि बाद में कौन से ऐसे सियासतदान आए जिन्होंने उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को, बेशक आप नवाज शरीफ का नाम ले लें, बेशक आप बेनजीर का नाम ले लें, आसिफ अली जरदारी का नाम ले लें, नॉट एट ऑल किसी ने भी जमहूरियत के लिए वो कुछ नहीं किया। हाँ, अगर हमें कुछ खिदमात मिलती हैं तो वो कायदे आजम की मिलती हैं या जुल्फकार अली भुट्टो की मिलती हैं। कम अज कम भुट्टो ने ये तो किया कि जमहूरियत को डिफाइन करने का आप लोगों को मौका दिया। वोट हुए, इलेक्शन हुए, 1973 का आइन हुआ, और फिर जमहूरियत की खातर वो लड़े, वो मरे। ह्यूमन एरर होती है। लेकिन ये सदारती निजाम कहां से आ गया
कैसे? आप देखें कई मुल्कों में बादशाह भी है, वजीर आजम भी है, कई मुल्कों में प्रेसिडेंट भी है, वजीर आजम भी है, कई मुल्कों में सदारती निज़ाम है, जो वजीर आजम है उसका महदूद इख्तियारात है। कई मुल्कों में आप देखें वजीर आजम है और प्रेसिडेंट के इख्तियारात। आप देखें, ये मुझे कम अज कम ये कहना पड़ता है, और ये बहुत सारे लोगों की छाती पे मूंग दली जाती है, सदर ईवान सदर से आसिफ अली जरदारी ने इख्तियारात को निकाला और पार्लियामेंट हाउस में, पार्लियामान में पहुंचा के दम लिया। ये होती है जमहूरियत पसंदी। मैं नहीं कहता उनमें बड़े बड़ी उनमें गलतियां होंगी, लेकिन हमें तो मजबूत करना है पार्लियामेंट को। अब मुझे बताइए, आप सदारती निजाम की सोच क्यों सोचते हैं यार? वो रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट और ये जो प्लानिंग का जो इतना बड़ा शोबा होता है, जिसका बराह रास्त वजीर आजम सरबराह होता है, कभी उसने सोचा? फिर मुझे बार बार यूनिवर्सिटियों का, मैं ये एक बात तो मेरे नाजरीन समझ लें, कारईन भी समझते हैं, मैं अपने जंग कालमों की बात करूं या टॉक शोज की बात करूं तो मैं यूनिवर्सिटियों को इन्वॉल्व करता हूं। कभी सोचा आप लोगों ने क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं। आपने तो यूनिवर्सिटियों के इलेक्शन पे जो है ना जी, वो कदगन लगा दी। कोई किसी जमहूरियत, मैं वो सईद गनी मेरे पास आए थे, तो मैंने पूछा सईद गनी आप सिंध में इलेक्शन करवाएंगे, आप जमहूरियत पसंद बनते हैं, इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर है ना जी सईद गनी साहब। तो मेरे घर पे और दीगर दोस्त भी बैठे थे, जिसमें आला ओहदों पे फाइल लोग भी थे। तो उन्होंने मुझसे कहा जी हम तो वी आर गोइंग टू डू दिस, लेट्स सी व्हेन दे विल डू। लेकिन बात यह है कि आप रिसर्च पे कदगन तो ना लगाएं, यूनिवर्सिटियां बताएं, देखिए हम कहते हैं 64% हमारे पास मौजूद हैं नौजवान। अच्छा, उन नौजवानों में यूनिवर्सिटियों में भी हैं कितने, मैं इसमें खुशकिस्मत है। उन नौजवानों को मौका दें, यूनिवर्सिटियों को मौका दें, उनके ऊपर कदगन ना लगाएं, अपनी लकीर का फकीर ना बनाएं कि भाई जमहूरियत चाहिए सदा। कोई थीसिस लाए ना सामने, कोई लॉ कॉलेज के थीसिस लाए ना सामने, कोई सोशियोलॉजी वालों के थीसिस लाए ना सामने, हमें भी पता चले कौम की। ये जो जाली आप लोग थीसिस करते हैं, मतलब आप सिंध का करना चाहें अगर सर्वे, तो आप कराची से सवाल कर लें। सिंध में और अंदरूने सिंध में, और यानी अपर और लोअर सिंध में बड़ा फर्क है। सिंध के अंदरूने सिंध में और कराची में बड़ा फर्क है। आप देखें कि बक्कर में, वो पंजाब में है ना जी, बक्कर में और लाहौर के सर्वे में फर्क आएगा। आप लाहौर बैठे सर्वे कर लें, पेशावर बैठे सर्वे कर लें, और वो जो दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं केपी में, उन्हें क्या पता। तो आप रिसर्च करें ना यूनिवर्सिटियों में। सदारती निजाम चाहिए कि आपको लॉ वाले लॉफुलनेस देखें, पॉलिटिकल साइंस वाले देखें, इमरानियात वाले देखें, ह्यूमन राइट्स वाले देखें, एचआर वाले देखें, कॉमर्स वाले देखें, टेक्नोलॉजी वाले देखें, इंजीनियरिंग वाले देखें, इकोनॉमिक्स वाले देखें। इन लोगों की रिसर्च सामने लाएं। वैसे मैं आपको एक अर्ज करूं, पार्लियामेंट में, जमहूरियत में खूबसूरती यह है कि आप एक बैठक में बैठते हैं, आप पार्लियामेंट में बैठते हैं, आप बात करते हैं, आप वक्त के वजीर आजम पे जो सरबराह हुकूमत होता है उस पर भी तनकीद करते हैं, आप सरबराह ममलकत यानी प्रेसिडेंट पे भी तकरीर करते, आप तनकीद करते हैं या आप तारीफ करते हैं, बात खुल के सामने आती है। मीडिया का, टेक्नोलॉजी का दौर है, अब आप लाइव आते हैं। जिस तरह पिछले दिनों बड़ी अच्छी तकरीर बिलावल भुट्टो की थी, उसको डिफेंड भी अच्छा किया हुकूमत ने। शहबाज शरीफ की अच्छी तकरीर थी, वजीर आजम अच्छी तकरीरें करते हैं, मीडिया पे सामने आती है, पीटीवी पे सामने एटलीस्ट आती हैं। तो अब बात खुल के आती है। फिर क्या होता है कि पूरा मुल्क ही एक बैठक बन जाता है, आप इस पे बात करते हैं। तो कल को अगर आपका सदारती निजाम खराब हो जाता है तो क्या कहेंगे? अब बादशाहत ले आए, किसको बादशाह बना दे? मुझे बना देंगे? मुझे कभी नहीं बनाएंगे। मैं फिर वही अर्ज करता हूं, ये आज की बात करने की मेरे अंदर तहरीक जो पैदा हुई, हमारे अकरम सुहेल साहब एक साबिक ब्यूरोक्रेट है, यूनिवर्सिटी से लेकर के ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशन के सेक्रेटरी और इसी तरह कई शोबों में वो रियासत का हिस्सा रहे, रियासत आजाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहे। आजकल भी अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं। तो अकरम सुहेल साहब ने एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता उठाया कि सदारती निजाम के पीछे आप, ऐसे लग रहा है जिस तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। 60% लोगों को सदारती निजाम से फायदा नहीं पहुंचेगा। 60% को फायदा पहुंचाना है किसी सिस्टम से, तो इको सिस्टम बदले।
वो इकोसिस्टम में आप जगीर दराना निज़ाम को, सरमाया दराना निज़ाम को, इसको खत्म करें। आपने तो आज तक जगीर दराना देखिए क्या हो रहा है। हमने कभी सोचा है कि साहिल एरोजन कैसे बचेगी? हमने कभी सोचा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कैसे ठीक होगा? हमने पूछा सब्जो शदाब हम कैसे रहेंगे? हमने सोचा फ्लड क्यों ज्यादा आ रहे हैं? हमने सोचा ये मरी वाला सानहा क्या हुआ? अब आबादी बढ़ती जा रही है, कल्टीवेशन कम होती जा रही है, प्लानिंग नहीं है। ये तो अल्लाह का शुक्र है मैदानी। आज अगर लाहौर में बारिश जरा मामूल से ज्यादा हो जाए, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ महंगा तरीन इलाका है, अगर वहां पे एक ग्राउंड ना हो, और मैं वेस्टवुड की बात कर रहा हूँ जी, अगर वहां पे ग्राउंड ना हो, वेस्टवुड में जो प्लेइंग ग्राउंड है बच्चों का वो ना हो, तो वेस्टवुड तो एक घंटे की बारिश में डूब जाए। और महंगा तरीन बैंक केनाल पे ये मेरा इलाका है। तो आपने कभी सोचा यहाँ पे ट्रैफिक जाम होती है? तो ये सारी डेवलपमेंट की बातें, ये सारी प्लानिंग की बातें यूनिवर्सिटियों को दें, रिसर्च को दें, रिसर्च के अदारों को दें, पॉलिसी साज अदारों को दें, फिर इसमें पार्लियामेंट में बहस हो। ये फीलर क्यों छोड़ते? दुनिया जा रही है इक्वल राइट्स की तरफ, दुनिया जा रही है इंसानी हकूक की तरफ, दुनिया जा रही है रिसर्च की तरफ। आप यूनिवर्सिटियां बनाते हैं, सियासत की बुनियाद पर यूनिवर्सिटियों का एक्ट बनाते हैं, उसमें थोपते हैं हुकूमत को, उनको इंडिपेंडेंट नहीं रहते। आपने रिफॉर्म्स की तो कभी बात ही नहीं की। कहाँ है वो डॉक्टर इशरत जो रिफॉर्म्स का दावा और वादा लेके? यार कब तक झूठ बेचेंगे? पिछली हुकूमतों ने भी, एस्टेब्लिशमेंट ने भी हमेशा कोशिश की यार सुधारती निजाम की। कौन सुधार? आप लोग अवाम के लिए, मैं पीटीआई के वो जो मुफाद प्रस्त लोटे और टोला है उसको, मैं पीपल्स पार्टी के मुफाद प्रस्त टोले को, मैं वो मुफाद प्रस्त टोले को जो पीएमएलएन में है, मैं जमहूरियत पसंद भी इन तीनों पार्टियों में है, मौलवियों में भी है जमहूरियत पसंद, मैं उन्हें कुछ नहीं कहता। लेकिन ये जो इक्तदार पसंद लोग हैं, इनकी आपस की लड़ाई है, ये बंदर बांट है। ये कभी सदारती निजाम में पनाह ढूंढते हैं तब भी आपस में लड़ेंगे, ये पार्लिमानी निजाम है उसमें भी आपस में लड़ेंगे। इसे कोई ये बादशाहत ले ले, जंगे होंगी स्टेट्स बन के, खाना जंगियां होंगी। नहीं, जमहूरियत को तकवीयत बख्शे। अब वो तो खाली यार 10A पे जाए ना आप आर्टिकल की, तो वो कहता है फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस। आप तो सिर्फ फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस 4 लफ्जों पे चले जाए आइन में पकड़ के। आपका आइन क्या कहता है? क्या सदारती निजाम में चाहते हैं आप? 8वीं तरमीम की गई थी ना, सदारती निजाम की तरफ एक शक्ल थी, आपने बिगाड़ दिया उसको, इस्लाम को मिसयूज करना चाहा आपने। अरे भाई, आप तालीम को, आप हेल्थ को इंडिपेंडेंट होने दें। मैं ये नहीं कहता इंडिपेंडेंस इस तरह हो कि किसी सेहत कार्ड की फॉर्म में आप इंश्योरेंस कंपनियों को दे दें, आप भाग जाएं यूनिवर्सिटियां बनाने से, भाग जाएं हेल्थ इंस्टीट्यूट बनाने से, भाग जाएं हॉस्पिटल बनाने से और सौंप दें। कल को वो बाहर वाले आ जाएंगे। पहले ही पता नहीं चाइना हमारे साथ फ्यूचर में क्या करने वाला है। अभी तो दोस्त है, अभी तो है। देखें आपकी, अगर आप लोगों की, मुझे क्या बताते हैं आप? आपके सदारती निजाम से क्या, या मेरे अवाम को क्या बताते हैं आप? क्या सदारती निजाम से आपका ये जो खारजी पॉलिसियां ठीक हो जाएंगी? या जाके देखें, कल परसों एक रशिया ने और चाइना और ईरान ने मुआदा किया, ईरान उसको तेल दे रहा है, अमेरिका उस पर पाबंदियां लगा रहा है, वो दे रहा है। भाई जिसके कुछ पल्ले होगा, जो कुछ करना चाहेगा, जो स्टैंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे सोचेगा, जो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल पे सोचेगा, वो कुछ करेगा। और ये साजिशें, जमहूरियत के खिलाफ साजिशें बंद की जाए। इमरान खान साहब, 5 साल बहुत होते हैं। आप लोगों ने रिफॉर्म्स का वादा किया, घर बनाने का वादा किया। पिछले कल परसों आपका एक वजीर कह रहा था, हाँ अगर 50 लाख ना घर बना सके तो 50,000 तो बनाएंगे ना। लोग आधा सच बोलते हैं, आप सिर्फ एक पूरी बात में 10% सच बोलते हैं। आप 10% हैं सच्चाई के और आप 90% हैं झूठ का। साबित कर ले, अपने पीछे क्लिप्स देख ले, अपने वादे, अपने दावे चले। अपने आपने कभी कॉलम भी लिखे थे या लिखवाए थे मोहतरम वज़ीर आज़म, वो भी देख ले। ये आपकी माँ पे हो रहा है। अगर आपकी माँ पे नहीं हो रहा तो ठोस आपका बयान आना चाहिए और आपके सदरे मोहतरम का बयान आना चाहिए, हमारे सदरे ममलकत का, हमारे सरबराह हुकूमत का खुल के बयान आना चाहिए कि वी आर विद डेमोक्रेसी। अगर आप इंसानी हकूक के साथ हैं।